बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, एज़ यू नो कि हम कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसके इक्वल होते हैं। इफ़ x इज़ अ रियल वेरिएबल देन e की पावर आयोटा x बाय आयलर आइडेंटिटी ये किसके इक्वल होगा, cos x प्लस आयोटा साइन x एंड e की पावर माइनस आयोटा x ये इक्वल होगा cos x माइनस आयोटा साइन x के। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो cos x हमारे पास इक्वल आएगा e की पावर आयोटा x प्लस e की पावर माइनस आयोटा x ओवर 2। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें इन दो इक्वेशन को तो उस केस में साइन x इक्वल आएगा e की पावर आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x ओवर 2 आयोटा। रियल साइन और रियल कोसाइन को हमने इस तरह से डिफाइन किया। इसी तरह से हम रियल टेंजेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि जिस तरह से हम रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो क्या हम कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे अगर x को, रियल वेरिएबल x को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन हो जाएंगे। ठीक है। द फार्मूलाज फॉर रियल कोसाइन एंड रियल साइन फंक्शंस गिवन इन 1 and 2 can be used to define complex sine and cosine functions by replacing real variable z with complex variable z। ठीक है कि अगर हम यहाँ पे रियल वेरिएबल x को रिप्लेस कर दें z से तो उस केस में हमारे पास कॉम्प्लेक्स साइन और कॉम्प्लेक्स कोसाइन फंक्शंस डिफाइन हो जाएंगे। ठीक है। हम देखते हैं द कॉम्प्लेक्स साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर डिफाइंड बाय साइन z इज इक्वल टू e की पावर आयोटा z माइनस e की पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 आयोटा एंड cos z इज इक्वल टू e की पावर आयोटा z प्लस e की पावर माइनस आयोटा z ओवर 2। सिमिलरली हम कॉम्प्लेक्स टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और सीकेंट फंक्शंस को भी डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स साइन एंड कॉम्प्लेक्स कोसाइन। ठीक है। टेंजेंट z किसके इक्वल होगा, साइन z ओवर कॉस z के। इसी तरह से कॉट z ये किसके इक्वल होगा, कॉस z ओवर साइन z के। सीकेंट z ये इक्वल होगा 1 ओवर कॉस z और कोसीकेंट z 1 ओवर साइन z। साइन z और कॉस z इनको यूज़ करते हुए हम बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है, एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। पार्ट नंबर ए है कॉस आयोटा, इसको हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ a प्लस आयोटा b। यहाँ पे कॉस आयोटा, z की जगह यहाँ पे क्या है हमारे पास आयोटा, तो कॉस z हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, e की पावर आयोटा z, आयोटा और z की जगह यहाँ पे आयोटा है प्लस e की पावर माइनस आयोटा z ओवर 2। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको e की पावर आयोटा स्केयर माइनस 1 होगा प्लस और ये यहाँ पे आयोटा स्केयर -1 और माइनस पहले ही यहाँ पे 12 है तो +1 हो जाएगा e की पावर +1 ओवर 2। और इसको आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.5431 इसके इक्वल आएगा। ठीक है। हमने cos आयोटा को एक्सप्रेस किया है a प्लस आयोटा b और यहाँ पे b 0 है। ठीक है, 0 आयोटा लिख सकते हैं इसको। इसी तरह से b पार्ट है साइन 2 प्लस आयोटा, तो साइन यहाँ पे z की जगह 2 प्लस आयोटा है तो ये किसके इक्वल आएगा, e की पावर आयोटा z माइनस e की पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 आयोटा। यहाँ से हम 2 आयोटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा e की पावर 2 आयोटा माइनस 1। ठीक है, e की पावर -1 प्लस 2 आयोटा। इसी तरह से ये माइनस एज इट और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा को अंदर तो ये आएगा, जब ये माइनस आयोटा इस प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर 1 और माइनस 2 आयोटा। यहाँ से हम e की पावर -1 को सेपरेट किया और e की पावर 2 आयोटा को सेपरेट किया तो उसको हम आइलर आइडेंटिटी के मुताबिक इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, cos 2 प्लस आयोटा साइन 2। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, e की पावर -1 इंटू e की पावर
टू आयोटा, इस तरह हमने किया। और cos e की पावर 2 आयोटा को हमने इस तरह से लिखा, माइनस e की पावर 1 एज इट, और e की पावर -2 आयोटा को हम लिख सकते हैं cos -2 प्लस आयोटा साइन -2 ओवर 2 आयोटा नीचे एज इट। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि e की पावर -1 को पहले cos 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस आयोटा साइन 2 से मल्टीप्लाई करें, इसी तरह से माइनस e को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, और फिर आपने रियल पार्ट्स जो होंगे उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, और जो इमेजिनरी पार्ट होंगे उनको आपने सेपरेट करना है। तो इस तरह से आपके पास ये अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा, ठीक है, साइन 2 प्लस आयोटा का। इसी तरह से सी पार्ट है tan पाई -2 आयोटा, इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। वो किस तरह से, हमें पता है कि tan ऑफ जी ये किसके इक्वल होता है साइन जी ओवर कॉस जी के, ठीक है। यहाँ से साइन जी क्या होता है e की पावर आयोटा जी माइनस e की पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2 आयोटा ओवर, और cos जी क्या होता है e की पावर आयोटा जी प्लस e की पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2। ये 2 से कैंसिल, और यहाँ से हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा जी माइनस e की पावर माइनस आयोटा जी ओवर, ये आयोटा इसके साथ नीचे, अगर ये ऊपर न्यूमिरेटर में डिवाइड हो रहा है तो नीचे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा जी प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जी। सो tan जी इसके इक्वल है, तो यहाँ पे आप वैल्यू जस्ट पुट करेंगे, ठीक है। tan पाई -2 आयोटा इसको एक्सप्रेस करना है, सो जी की जगह यहाँ पे पाई -2 आयोटा यहाँ पे पुट करके तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। जिस तरह से रियल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, आपने स्टडी की होगी कि साइन ऑफ -x ये इक्वल होता है माइनस साइन x से, ठीक है। इसी तरह से cos -x ये इक्वल होता है प्लस cos x के। इसी तरह से ये जो रियल में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आइडेंटिटीज़ होती हैं, रियल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये सेम कॉम्प्लेक्स में भी होल्ड होती हैं, ठीक है। साइन ऑफ माइनस जी ये इक्वल होता है माइनस साइन जी के। इसी तरह से cos माइनस जी ये इक्वल है cos जी के। cos स्क्वायर जी प्लस साइन स्क्वायर जी ये इक्वल होता है 1 के। जिस तरह से रियल में cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ रियल के लिए होल्ड कर रही थी आइडेंटिटीज़, वो सेम आइडेंटिटीज़ कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी होल्ड हो रही हैं, ठीक है। साइन ऑफ जी1 प्लस माइनस जी2 इक्वल होगा साइन जी1 cos जी2 प्लस माइनस cos जी1 साइन जी2। इसी तरह से cos जी1 प्लस माइनस जी2 ये इक्वल होगा cos जी1 cos जी2। अगर यहाँ पे प्लस ले रहे हैं तो यहाँ पे फिर माइनस साइन आएगा, ठीक है। अगर माइनस ले रहे हैं तो फिर प्लस आएगा, साइन जी1 साइन जी2। इसी तरह से डबल एंगल फार्मूलाज हैं, साइन 2g 2 साइन जी cos जी के इक्वल है, cos 2g इक्वल है cos स्क्वायर जी माइनस साइन स्क्वायर जी। तो ये सेम प्रॉपर्टीज़ सेम आइडेंटिटीज़ हैं जिस तरह से रियल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपने स्टडी की थी। सो इनमें से हम एक प्रूव कर लेते हैं इसको, रिमेनिंग भी आप प्रूव कर सकते हैं इसी तरह से। सो पहले हम देखते हैं कि cos स्क्वायर जी किसके इक्वल होगा। cos स्क्वायर जी ये इक्वल होगा, ये स्क्वायर ऊपर एज इट, और cos जी हमें पता है किसके इक्वल है e की पावर आयोटा जी प्लस e की पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2। यहाँ से आप ये जो स्क्वायर है इस न्यूमिनेटर का स्क्वायर सेपरेट करें और डिनोमिनेटर का स्क्वायर सेपरेट करें। न्यूमिनेटर का स्क्वायर जब सेपरेट करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा e की पावर 2 आयोटा जी प्लस मीन्स के पहले का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा प्लस 2ab, मतलब जब इसको 2ab करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 e की पावर आयोटा जी इंटू e की पावर माइनस आयोटा जी। तो यहाँ से देखें बेसिस सेम है, पावर्स ऐड करेंगे तो आयोटा जी माइनस आयोटा जी e की पावर 0 बचेगा, 2 e की पावर 0 तो वो 1 के इक्वल होता है, सो 2 रहेगा बस ये 2, और 2 का स्क्वायर 4 नीचे एज इट। इसी तरह से साइन स्क्वायर जी को आप देख सकते हैं e की पावर आयोटा जी माइनस e की पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2 आयोटा के इक्वल है, और स्क्वायर ऊपर वैसे ही। न्यूमिनेटर का स्क्वायर लें तो वो आएगा हमारे पास a का स्क्वायर e की पावर 2 आयोटा जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab ओवर मीन्स के ये इस तरह से है,
जब इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। और 2 आयोटा का जब स्केयर लेंगे तो वो आएगा 4 आयोटा स्केयर, 4 वैसे ही आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, सो ये -1 बाहर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा। सो cos स्केयर जी प्लस साइन स्केयर जी ये 1 के इक्वल है। इसी तरह से जो रिमेनिंग आइडेंटिटीज हैं इनको आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पीरियोडिक कोई फंक्शन पीरियोडिक कब होता है, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है। अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन f इज पीरियोडिक विद पीरियड t इफ f of z plus t is equal to f of z for all complex z। मीन्स के अगर f of z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उस z में अगर हम t को ऐड करें तो आंसर फिर f of z ही आए, तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है विद पीरियड t के साथ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जिस तरह से रियल साइन फंक्शन होता है हमारे पास, उसका पीरियड होता है 2 पाई, ठीक है। इसी तरह से cos ऑफ x उसका पीरियड भी 2 पाई है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके पीरियड्स क्या हैं। द कॉम्प्लेक्स साइन एंड कोसाइन आर पीरियोडिक फंक्शंस विद ए पीरियड रियल पीरियड ऑफ 2 पाई। जिस तरह से रियल कोसाइन और रियल साइन का पीरियड 2 पाई है, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स साइन और कॉम्प्लेक्स कोसाइन इनका पीरियड्स भी 2 पाई है। इनको हम प्रूव कर सकते हैं। अगर ये पीरियड है साइन का तो इसका मतलब है साइन z प्लस 2 पाई साइन z के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। मीन्स कि यही मतलब है ना पीरियड का कि f ऑफ z प्लस t f ऑफ z के इक्वल हो। तो अगर साइन का पीरियड 2 पाई है तो इसका मतलब है साइन z प्लस 2 पाई साइन z के इक्वल आना चाहिए। इसको हम देख सकते हैं, इसको प्रूव करते हैं हम। साइन ऑफ दिस ये इक्वल होगा बाय डेफिनेशन, ये किसके इक्वल होगा, साइन। इसको अगर z कंसीडर करें तो ये इक्वल आएगा e की पावर आयोटा z माइनस e की पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 आयोटा। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से e की पावर आयोटा z इंटू e की पावर 2 पाई आयोटा, इसको सेपरेट करके, ठीक है। इसी तरह से इसको माइनस एज इट e की पावर माइनस आयोटा z इंटू e की पावर माइनस 2 पाई आयोटा ओवर 2 आयोटा नीचे एज इट। अब यहाँ से देखें कि ये जो है e की पावर 2 पाई आयोटा ये 1 के इक्वल है। इसी तरह से e की पावर माइनस 2 पाई आयोटा ये भी 1 के इक्वल है। ये किस तरह से आइलर आइडेंटिटी के मुताबिक इसको हम लिख सकते हैं cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, ठीक है। और cos 2 पाई 1 के इक्वल होता है और साइन 2 पाई 0 के इक्वल है। सो इसका आंसर 1 आएगा। इसी तरह से e की पावर माइनस 2 पाई आयोटा को इसको आप लिख सकते हैं cos माइनस 2 पाई। तो cos माइनस 2 पाई प्लस cos 2 पाई के इक्वल है, तो cos 2 पाई 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। इसी तरह से ये भी 1 और ये भी 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा जी माइनस e की पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2 आयोटा, और ये हमें पता है कि ये साइन जी के इक्वल था। तो इस तरह आपने देखा कि साइन जी प्लस 2 पाई साइन जी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है कि साइन का जो पीरियड है साइन जी का वो 2 पाई है। इसी तरह से आप कॉस का चेक कर सकते हैं, कॉस का पीरियड भी 2 पाई है, कॉस जी प्लस 2 पाई ये भी कॉस जी के इक्वल आएगा, इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स कोसेकेंट एंड सीकेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस विद ए पीरियड ऑफ 2 पाई। कॉम्प्लेक्स सीकेंट और कॉम्प्लेक्स सीकेंट कोसेकेंट इन दोनों का पीरियड भी 2 पाई ही है, जिस तरह से रियल कोसेकेंट और रियल सीकेंट का पीरियड 2 पाई होता है। नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स टेंजेंट एंड कोटेंजेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस विद ए पीरियड ऑफ पाई। कॉम्प्लेक्स टेंजेंट और कोटेंजेंट का पीरियड भी इनका पीरियड पाई होता है। इनमें से एक प्रूव कर लेते हैं हम कि tan का अगर पीरियड पाई है सो tan z प्लस पाई ये tan z के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। tan z प्लस पाई इसको हम लिख सकते हैं साइन z प्लस पाई ओवर cos z प्लस पाई, ठीक है। यहाँ से ये बाय डेफिनेशन किसके इक्वल आएगा, e की पावर आयोटा z माइनस e की पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 आयोटा, और cos अगर इसको z कंसीडर करें तो ये बाय डेफिनेशन इसके इक्वल आएगा, ठीक है। यहाँ से फिर हम e की पावर आयोटा जी माइन इंटू e की पावर आयोटा पाई को सेपरेट किया, माइनस e की पावर माइनस आयोटा जी माइनस e की पावर माइनस आयोटा पाई ओवर 2 आयोटा एज इट। सिमिलरली नीचे भी ऐसे। अब यहाँ से देखें कि e की पावर आयोटा पाई ये -1 के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से ये e की पावर माइनस आयोटा पाई ये भी -1 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर इसकी जगह माइनस लगाएंगे तो ये आएगा माइनस e की पावर आयोटा जी
और ये -1 के इक्वल है, तो ये माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2 आयोटा एज इट। इसी तरह से e की पावर आयोटा पाई ये भी -1 के इक्वल है और ये -1 के इक्वल है, तो ये आएगा। अब यहाँ से देखेंगे अगर आप माइनस ऊपर से कॉमन लें, माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा e की पावर आयोटा जी माइनस e की पावर आयोटा जी ओवर 2 आयोटा, तो वो साइन जी के इक्वल होता है, तो माइनस कॉमन और साइन जी। इसी तरह नीचे से आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा e की पावर आयोटा जी प्लस e की पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2, वो कॉस के इक्वल है, सो माइनस कॉस जी। और यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल, साइन जी ओवर कॉस जी टेन जी आ गया। सो आपने देखा कि टेन जी प्लस पाई ये इक्वल है टेन जी, सो इट्स मीन कि टेन का पीरियड पाई है, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि जिस तरह से रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड हैं, सिमिलरली कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड्स भी सेम वही हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसके हमने सोल्यूशन फाइंड करने हैं। साइन जी इज इक्वल टू 5। सोल्यूशन फाइंड करने का मतलब है कि यहाँ हमें जी की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सो इसके लिए गिवन इक्वेशन इज साइन जी इज इक्वल टू 5। यहाँ से साइन जी की हम डेफिनेशन को यूज़ करते हैं, ये इक्वल होता है e की पावर आयोटा जी माइनस e की पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू 5। यहाँ से 2 आयोटा राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 आयोटा, और यहाँ पे e की पावर आयोटा जी माइनस, ये इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर e की पावर आयोटा जी। यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा e की पावर आयोटा जी, ठीक है। यहाँ से हम देखिए आप कि जब एलसीएम लेंगे e की पावर आयोटा जी एलसीएम आएगा। एलसीएम लेने का मतलब है कि ये जो एलसीएम होता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर आयोटा जी को, तो वो हो जाएगा e की पावर 2 आयोटा जी माइनस, जब ये एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से तो वो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और ये जो एलसीएम आया ये राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो से हमारे पास ये आएगी इक्वेशन। यहाँ से e की पावर आयोटा जी स्केयर को ऊपर लिख सकते हैं माइनस, ये इस तरफ आके माइनस होगी टर्म, और -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ e की पावर आयोटा जी, ठीक है। मीन्स के इसको आप अगर x कह दें, एक्स स्केयर माइनस 10 आयोटा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है e की पावर आयोटा जी की फॉर्म में। तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की यूज़ करते हैं, e की पावर आयोटा जी इक्वल आएगा माइनस बी। माइनस बी क्या है हमारे पास, यहाँ पे b क्या है -10 आयोटा, सो माइनस माइनस प्लस 10 आयोटा प्लस माइनस b का स्केयर, b का स्केयर लेंगे तो आएगा 100 आयोटा स्केयर माइनस 4ac, 4a क्या है हमारे पास 1 और c -1 है ओवर 2a, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ किया। यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 आयोटा प्लस माइनस 100 आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, तो ये आएगा -100 प्लस 4, तो आएगा -96 ओवर 2। यहाँ से हम -1 का स्केयर रूट सेपरेट किया और 96 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 6। यहाँ से 10 आयोटा प्लस माइनस 16 का स्केयर रूट सेपरेट किया, स्केयर रूट 6 सेपरेट किया तो 16 का स्केयर रूट 4 और ये एज इट ओवर 2। यहाँ से ऊपर से आप 2 कॉमन लें, जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 5 आयोटा प्लस माइनस 2 स्केयर रूट 6 आयोटा ओवर 2। तो ये 2 से कैंसिल, तो हमारे पास e की पावर आयोटा जी इक्वल आएगा 5 आयोटा प्लस माइनस 2 स्केयर रूट 6 आयोटा। यहाँ से e की पावर आयोटा जी आयोटा कॉमन लेंगे तो ये आएगा, ठीक है। और यहाँ से e की पावर आयोटा जी की 2 वैल्यूज आएंगी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। अब चूँकि आपने सोल्यूशन ये मीन्स के z की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप इसको लें e की पावर आयोटा जी अगर इसके इक्वल है, तो यहाँ से z की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो आयोटा जी इक्वल आएगा लॉग दिस, ठीक है। और यहाँ से फिर आप क्या करें, दोनों तरफ माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस आयोटा से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ तो वो +1 आ जाएगा, ठीक है। z बचेगा इज इक्वल टू माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ से आपने z की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, माइनस आयोटा एज इट लॉग ऑफ दिस, ये बाय डेफिनेशन किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ दिस। इसका मॉडुलस लेंगे तो वो होगा 5 + 2 स्केयर रूट 6 आयोटा
इसका मॉडुलस प्लस आयोटा जनरल आर्गुमेंट ऑफ दिस टर्म, ठीक है। तो देखिए कि इसका जो मॉडुलस जब लेंगे तो वो मॉडुलस आएगा 5 + 2 स्क्वायर रूट 6, ठीक है। तो यहाँ से इसका मॉडुलस ये आ गया प्लस आयोटा। इसका आर्गुमेंट जब फाइंड करेंगे जनरल आर्गुमेंट, वो हमें पता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस 2n पाई, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट वो आएगा π/2, ठीक है, प्लस 2n पाई साथ ऐड किया, मीन्स कि वो किस तरह से आएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसका आएगा tan इनवर्स y/x। y हमारे पास ये है और x 0 है, तो इन्फिनिटी आएगा, और tan कहाँ पे इन्फिनिटी, π/2 पे। तो इसका मतलब है प्रिंसिपल आर्गुमेंट π/2 और प्लस 2n पाई एज। सो जी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, माइनस अयोटा को पहले इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस अयोटा, जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर -1 ये है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से 4n + 1 π/2 आएगा, और ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जी की वैल्यूज़ ये आ गई, और यहाँ पे n 0 इंटीजर है, ठीक है। इसी तरह से जब e की पावर अयोटा जी को आप ये लेंगे तो उस केस में जी की वैल्यूज़ ये आएंगी। सो आपके पास ये वो तमाम जी की वैल्यूज़ आ गई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। सो ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कैलकुलस में आपने देखा होगा कि साइन फंक्शन जो होता है इसकी रेंज होती है -1 से 1, ठीक है। ये मीन्स कि ये जो साइन फंक्शन है, इसी तरह से कॉज फंक्शन है, इसकी रेंज भी -1 से 1 के दरमियान होती है। अभी तक आपने देखा कि हमने जितनी भी कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की स्टडी की है उसको हमने रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रियल ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ हमने पैरेलल किया, ठीक है। जिस तरह हमने देखा कि रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिस तरह से डिफाइन किए गए हैं, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमने डिफाइन किया, जस्ट हमने x को रिप्लेस किया z से। फिर हमने देखा कि जिस तरह से रियल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थी रियल में होल्ड हो रही थी, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी सेम वही आइडेंटिटीज़ होल्ड हो रही थी। फिर हमने देखा कि रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो पीरियड्स हैं रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, वो सेम पीरियड्स कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी थे, ठीक है। मीन्स के साइन काज का 2 पाई था, सीकंड को सीकंड का भी 2 पाई था, टेंजेंट और को टेंजेंट का पाई था, सेम यही पीरियड्स रियल के लिए थे। तो अब हम देखते हैं कि रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और जो कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनमें डिफरेंस किस चीज़ का है। सो आप देखें कि रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन x और कॉस x, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनकी रेंज -1 से 1 है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, जिस तरह ये एग्जांपल थी कि आपने ऐसे z की वैल्यू फाइंड की कि साइन z इक्वल आ रहा है 5 के, ठीक है। मीन्स कि ऐसी z की वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं कि साइन z इक्वल आ जाए 5 के, लेकिन आपने रियल में देखा होगा कि साइन x आप जो मर्जी लें ये हमेशा 1 और -1 के बिटवीन लाई करेगा, ठीक है, इसकी ये रेंज है। लेकिन कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा नहीं है, आपके पास ऐसे z आपको मिलेंगे कि साइन z 5 आएगा, ठीक है। मीन्स के इस रेंज से बाहर आंसर आ सकता है कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। इसी तरह से आपने जो एग्जांपल नंबर 1 की उसमें आपने देखा ये जिस तरह कॉज अगर ये z है तो इसमें आपने देखा कि इसका आंसर आ रहा है 1.54, मीन्स के 1 से ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि कॉज ऑफ अयोटा इसका जो मॉड है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है। इसी तरह से साइन 2 + अयोटा इसका भी जो मॉड है वो 1 से ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट नोट में यही है, it is important to recognize that some properties of the real trigonometric functions are not satisfied by complex counterparts. For example, sin of x का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, इसी तरह से cos x का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। इसको हम सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, कि sin x की जो रेंज है -1 और 1 के दरमियान है, ठीक है, फॉर ऑल x के लिए। लेकिन एग्जाम्पल 1 में अभी मैंने देखा जो अभी हमने की है उसमें हमने देखा कि cos अयोटा जो उसका आंसर आया था उसका मॉड ग्रेटर देन 1 है। इसी तरह से sin 2 + अयोटा उसका मॉड भी ग्रेटर देन 1 आया है, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि ये जो रेंज की रिस्ट्रिक्शन रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए है, ये कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनका आंसर 1 और -1, 1 से बड़ा भी हो सकता है और -1 से छोटा हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो उनकी रेंज ये होती है, ठीक है। सो दीज इनक्वालिटीज इन जनरल आर नॉट सेटिस्फाइड फॉर कॉम्प्लेक्स इनपुट। इसी तरह से आपने ये एग्जांपल देखी, यहाँ पे भी जी की हमें ऐसी वैल्यूज मिल रही हैं कि यहाँ पे पुट करें और आंसर हमें 5 मिल जाए, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। आप जो मर्जी x लें, यहाँ पे आपको आंसर हमेशा -1 और 1 के बिटवीन ही मिलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है ज़ीरोज़। अब हम फाइंड करते हैं ज़ीरोज़। सबसे पहले ये मतलब समझिए कि ज़ीरो का मतलब क्या है। अगर हम रियल फंक्शन की बात करें, f ऑफ x इज इक्वल टू x² -1, अगर ये हमारे पास फंक्शन है तो इस फंक्शन के ज़ीरो का मतलब ये है कि वो x की तमाम वैल्यूज़ जो यहाँ पे पुट करें और फंक्शन का आंसर ज़ीरो हो। यहाँ पे अगर x को हम 1 लें या -1 लें तो आंसर हमें ज़ीरो मिलेगा इस फंक्शन का। तो इसका मतलब है कि ये जो x की वैल्यू है ये +-1 ये इस फंक्शन के ज़ीरोज़ हैं। सो इसी तरह कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिस तरह ये साइन जी, इसके ज़ीरो फाइंड करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम जी की वैल्यू जो साइन जी को ज़ीरो करें वो उसके ज़ीरो होंगे। तो वो निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, फंक्शन को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। जिस तरह ये फंक्शन है तो इसको ज़ीरो निकालने के लिए सिंपल आप इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करें और यहाँ से x के लिए सॉल्व करें तो वो उसके ज़ीरोज़ होंगे। तो यही इसी तरह से हम निकाल साइन जी के ज़ीरोज़। फॉर ज़ीरोज़ ऑफ साइन जी लेट साइन जी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जी की वैल्यूज़ निकाल लें, जो जी की वैल्यूज़ आएंगी वो इस के ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। तो साइन जी किसके इक्वल है, e की पावर आयोटा जी माइनस e की पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2 आयोटा, ये इक्वल होगा 0 के। यहाँ से 2 आयोटा ऊपर जाके राइट साइड पे 0 हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा जी माइनस यहाँ से 1 ओवर आयोटा जी। जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, यहाँ से ये जो टर्म है ऊपर जाके ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से e की पावर 2 आयोटा जी माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से 1 उस तरफ जाके +1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो ये आएगा। यहाँ से आपने जी की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो 2 आयोटा जी ये इक्वल आएगा लॉग ऑफ 1 बाय डेफिनेशन। ये किसके इक्वल होगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ 1। नेचुरल लॉग ऑफ 1 ये 0 के इक्वल होता है प्लस आयोटा। जनरल आर्गुमेंट ऑफ 1 क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस 2n पाई, ठीक है। मीन्स के प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस 2n पाई। यहाँ से प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1 0 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 इस साइड पे लाई करता है तो यहाँ पे आर्गुमेंट 0 होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट 0 प्लस 2n पाई। तो यहाँ से 2 आयोटा जी इक्वल आएगा 2n पाई आयोटा। यहाँ से 2 आयोटा से कैंसिल तो जी की वैल्यू n पाई आ गई। सो साइन जी इसके ज़ीरोज़ हैं n पाई, ठीक है। जी की वैल्यू अगर आप ये लें तो साइन जी इक्वल होगा 0 के। इसी तरह से कॉस जी का आप 0 फाइंड कर सकते हैं। इसके 0 फाइंड करने के लिए कॉस जी को इक्वल रखें 0 के, ठीक है। यहाँ से फिर आप कॉस जी की डेफिनेशन लगाएं, e की पावर आयोटा जी प्लस e की पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये 2 ऊपर जाकर 0 हो जाएगा। यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा। यहाँ से फिर आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो ये 2 आयोटा जी नेचुरल लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ -1 के इक्वल आएगा। यहाँ से ये बाय डेफिनेशन नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ -1 प्लस आयोटा जनरल आर्गुमेंट ऑफ -1। यहाँ से इसका मॉडुलस 1 होगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा जनरल आर्गुमेंट ऑफ -1 ये इक्वल होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस 2n पाई एज इट। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -1 वो क्या होगा, -1 इस साइड पे होता है तो इस साइड पे आर्गुमेंट हम पाई लेते हैं, ठीक है। सो पाई, और यहाँ से नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होगा और यहाँ से हम लिख सकते हैं पाई जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा आयोटा एज इट 2n + 1 और पाई कॉमन। यहाँ से आयोटा से कैंसिल और 2 नीचे इधर डिवाइड होगा 2n + 1 पाई ओवर 2 वेयर n इज इंटीजर। सो ये ज़ीरोज़ हैं कॉस जी के, ठीक है। मीन्स के इन जी की वैल्यूज़ के लिए कॉस 0 होगा। सो ये कॉस के ज़ीरोज़ हैं। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जिस तरह से रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं, सिमिलरली
कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी डेरिवेटिव वही है, ठीक है। जिस तरह साइन जी है तो इसका कॉस जी होगा, कॉस है तो माइनस साइन जी, टेन जी है तो सीकेंट स्क्वायर जी, कोटेंजेंट जी है तो इसका माइनस कोसेकेंट स्क्वायर जी, सीकेंट जी का सीकेंट जी टेन जी और कोसेकेंट जी का माइनस कोसेकेंट जी कॉट जी। इनमें से किसी एक को प्रूव कर लेते हैं। पहले को साइन जी का डेरिवेटिव कॉस जी के इक्वल है, इसको प्रूव करते हैं हम। ये डेरिवेटिव एज इट साइन जी की वैल्यू पुट की हमने, ठीक है। अब 2 आयोटा ये तो कांस्टेंट है, इसको हम इस तरह से बाहर लिख सकते हैं 1/2 आयोटा, और जो डेरिवेटिव होगा इस पे अप्लाई हो जाएगा इन पे, ठीक है। तो अब चूंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव सेपरेट लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ई की पावर आयोटा जी, और डेरिवेटिव ऑफ जी लेंगे तो वो आयोटा होगा। इसी तरह से ये माइनस एज इट, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा ई की पावर माइनस आयोटा जी, और डेरिवेटिव ऑफ दिस आएगा माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ से आयोटा कॉमन लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, ई की पावर आयोटा जी प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2 आएगा, ठीक है। तो ये कॉस के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से फिर सिंस दिस डेरिवेटिव इज डिफाइंड फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स जी, सो साइन जी इज एन इंटायर फंक्शन। इन द सिमिलर मैनर वी कैन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज इक्वल टू माइनस साइन जी, ठीक है। इस तरह से हमने पहले पार्ट को प्रूव किया, रिमेनिंग जो पार्ट है इसके वो आप खुद फाइंड कर सकते। नेक्स्ट है द साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर इंटायर। आपने देखा कि साइन जो है ये साइन जी ये इंटायर फंक्शन है। क्यों इंटायर फंक्शन है, क्योंकि ये तमाम कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए ये एनालिटिक है, ठीक है। पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन एनालिटिक है। एनालिटिक होने का मतलब है कि पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ये डिफरेंशिएबल है, जी आप जो मर्जी लें ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव कॉस जी होगा फॉर ऑल जी। इसी तरह से कॉस जी है तो वो भी इंटायर है। इंटायर होने का मतलब है कि वो पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है, और एनालिटिक होने का मतलब है कि वो डिफरेंशिएबल है इन दी होल कॉम्प्लेक्स प्लेन। बट टेंजेंट, कोटेंजेंट, secant and cosecant functions are only analytic at those points where the denominator is non-zero। इसका मतलब है कि टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसेकेंट ये इंटायर फंक्शंस नहीं है। ये इंटायर फंक्शन नहीं है क्योंकि इंटायर फंक्शन वही होता है जो पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक हो, लेकिन ये फंक्शन जो है ये इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक नहीं है। ये सिर्फ वहाँ पे एनालिटिक है जहाँ पे डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो है। मीन्स कि अगर टेन जी है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन जी ओवर कॉस जी, ठीक है, इस तरह से। अब देखें कि कॉस जी हमें पता है कहाँ पे ज़ीरो होता है, 2n+1 π/2। सो ये जो टेन जी है, जी की इन वैल्यूज़ के लिए इसका आंसर ज़ीरो है, तो इसका मतलब है इन जी के लिए टेन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है या इन पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं है। इनके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पे टेन जो है वो एनालिटिक है, ठीक है। इसी तरह से कोटेंजेंट को आप कॉस ओवर साइन लिखेंगे और उस केस में n पाई वहाँ पे कोटेंजेंट मतलब कि एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है, इन पॉइंट्स के लिए। तो इसका मतलब है फिर ये इंटायर भी नहीं है, ये सिर्फ वहाँ पे एनालिटिक है जहाँ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है। तो इसका मतलब अगर टेन जी यहाँ पे ज़ीरो है तो इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे वहाँ पे ये टेन जी एनालिटिक होगा, ठीक है। द टेंजेंट सीकेंट फंक्शंस हैविंग सिंगुलैरिटीज एट जी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अभी हमने देखा कि जो टेंजेंट फंक्शन है उसकी सिंगुलैरिटीज इन पॉइंट्स पर है, ठीक है, 2n+1 π/2 फॉर n इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। वेयर एज कोटेंजेंट एंड कोसेकेंट फंक्शंस, क्योंकि कोटेंजेंट को आप लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन, कॉस जी ओवर साइन जी। इसी तरह जो कोसेकेंट है उसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर साइन। तो यहाँ से आप देखेंगे साइन जो डिनोमिनेटर ये कहाँ पे ज़ीरो होगा, हमने देखा कि साइन जी के ज़ीरो क्या होते हैं n पाई। तो इसका मतलब है कोटेंजेंट जी कि n पाई पे एनालिटिक नहीं है। इसी तरह से कोसेकेंट ये भी n पाई पे एनालिटिक नहीं है, मींस कि ये इनकी सिंगुलैरिटीज़ हैं इन पॉइंट्स पे। सो आपने देखा कि साइन और कोसाइन सिर्फ यही दो फंक्शंस हैं जो इंटायर हैं,
और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये इंटायर नहीं है। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने देखा कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमने डिफ़ाइन किया और इसके अलावा हमने बहुत सी सिमिलैरिटीज़ देखी इनकी रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ। ठीक है, हमने कुछ आइडेंटिटीज़ देखी जो कि बिल्कुल सिमिलर थी, जो कि रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए थी। इसी तरह से हमने पीरियोडिसिटी देखी कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वो सेम थी जिस तरह से रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पीरियोडिसिटी थी। लेकिन इनमें हमने एक डिफरेंस देखा कि जो रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कोसाइन है उनकी रेंज -1 से 1 है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, जिस तरह से हमने देखा कि साइन एक्स इसका मॉडुलस ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, या इस तरह से हम लिख सकते हैं कि साइन एक्स ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, और इसी तरह से कॉस भी। लेकिन साइन जी इस पे ऊपर ये जो रेंज की रिस्ट्रिक्शन है ये कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए नहीं है। इनका आंसर 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी, 8 भी, 9 भी। ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी देखी थी कि इस इक्वेशन के लिए ऐसे हमें मिलेंगे, यहाँ पे पुट करने से आंसर हमें 5 मिलेगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।